गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा सेजेफ और हाफमैन रूल्स। ठीक है, सेजेफ और हाफमैन रूल्स क्या होते हैं, कहाँ अप्लाई होते हैं, वो आज हमको पढ़ना है। हमारी कोई भी रिएक्शन होती है जैसे कि एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में तुम लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में करा भी चुकी हूँ। पिछली वीडियो में क्या होता है कि किसी भी एडजेसेंट आइटम से, निकटवर्ती परमाणु से एक एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है, तब एक जाके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड का बनना मतलब एल्कीन का बनना। ठीक है, अब उस एल्कीन में से मेन प्रोडक्ट कौन सा बना है, जैसे कि हमारा एग्जांपल है 2 ब्यूटेनॉल लिया है, इसमें 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, एक 1 ब्यूटीन और एक 2 ब्यूटीन। अब हमको ये पता करना है इसमें से स्टेबल कौन है, ये स्टेबल है या ये स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है। तो किसके अकॉर्डिंग पता करेंगे, सेजेफ और हाफमैन। सेजेफ और हाफमैन रूल्स कहाँ अप्लाई होते हैं, रिजियो सेलेक्टिविटी में। रिजियो सेलेक्टिविटी में हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, रिजियो सेलेक्टिविटी क्या होती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक से अधिक प्रोडक्ट आइसोमर के फॉर्म में बनते हैं, तो हमें पता लगाना होता है कि कौन सा आइसोमर है जो मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, कौन सा आइसोमर है जो मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, रिजियो सेलेक्टिविटी। तो एक एक करके हमें इन रूल्स को पढ़ना है, हाफमैन और सेजेफ रूल को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेजेफ रूल की। सेजेफ रूल क्या होता है, इस नियम के अकॉर्डिंग कोई भी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है, उस एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक से अधिक एल्कीन बनती है। तो और हमें पता लगाना है कि एल्कीन कौन सी ज़्यादा स्टेबल बनती है। जैसे अभी वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अभी वाले एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, देखो लिखा क्या है इसमें, लिखा ये है कि इस नियम के अनुसार किसी विलोपन अभिक्रिया में, एलिमिनेशन रिएक्शन में, जब एक से अधिक समावयवी यानी कि आइसोमर एल्कीन बनती है, तो वो एल्कीन मेन प्रोडक्ट बनती है जिसमें सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन पर क्या जुड़े होंगे, एल्किल प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप क्या प्रेजेंट। देखो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल में बात करते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, डिहाइड्रेशन कराना है हम लोगों को किसका, 2 ब्यूटेनॉल का। कैसे कराएंगे, एग्जाम्पल में जैसे ये एग्जाम्पल लिया था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CHOH और ये हमारा CH3। ठीक है, इसका क्या कराना है हम लोगों को, डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण, H2 मॉलिक्यूल निकालना है। अब H2 मॉलिक्यूल निकालेंगे तो OH तो है, अब H कहाँ से निकाले, एक है हमारे पास 1 डिग्री कार्बन और दूसरा है हमारे पास 2 डिग्री कार्बन। कहाँ से निकालोगे, 1 डिग्री से अगर हम लोगों ने H निकाला, इस 1 डिग्री से अगर हम लोगों ने H को निकाला, ठीक है, अगर ये H निकाला हम लोगों ने, देखो CH2 है ना, CH3 में CH2 और H, क्या करें एक बार इसको निकाल दो, इस H2O को। अगर इस H2O को हम लोग निकालते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये कौन है अपनी 1 ब्यूटीन, यही बनेगा। ठीक है, अगर मान लो ये नहीं निकलता तो पॉसिबिलिटी इसकी भी निकलने की, हमें क्या पता कौन सा निकलेगा। ठीक है, मान लो ये नहीं निकल रहा है तो फिर ये निकल सकता है। अगर ये निकलता है यहाँ से H2 तो फिर कौन सी ब्यूटीन बनेगी, देखते हैं, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गई हमारी 2 ब्यूटीन। ठीक है, ये कौन सी बन गई, 2 ब्यूटीन। अब हमको पता करना है दोनों में से मेन प्रोडक्ट कौन सा है, 2 ब्यूटीन या 1 ब्यूटीन। तो हम लोग बोलते हैं कि सेजेफ नियम के अकॉर्डिंग तो मेन प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, मुख्य उत्पाद मेन प्रोडक्ट कौन सा है, 2 ब्यूटीन। क्यों, क्योंकि सेजेफ नियम कहता है कि किसी भी विलोपन अभिक्रिया में, एलिमिनेशन रिएक्शन में, वो एल्कीन मोस्ट बनती है, मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में बनती है, जिसमें डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन पर अधिकतम क्या जुड़े हो, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो। अब देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इन दोनों कार्बनों को देखो तो इस कार्बन से कोई एल्किल जुड़ा है, नहीं जुड़ा, इस कार्बन से जुड़ा है कौन, एक एल्किल। ठीक है,
जबकि इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से देखो इधर भी एल्किल जुड़ा है, इधर भी एल्किल जुड़ा है, तो ज़्यादा एल्किल समूह किस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हैं, 2 ब्यूटीन में जुड़े हैं ना। तो मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा सेजेफ रूल्स के अकॉर्डिंग, 2 ब्यूटीन हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, ये कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल in any elimination when more than one isomer of alkene is formed, the alkene which is mainly formed is the one which has the maximum alkyl substituted group present on the carbon bonded to the double bond। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम वालों को डेफिनेशन लिखनी है तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखो कि इस नियम के अनुसार किसी विलोपन में एक से अधिक समावयवी एल्कीन बनने पर वह एल्कीन मुख्यतः बनती है जिसमें द्विबंध से बंधित कार्बन पर अधिकतम एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। ठीक है, अधिकतम प्रतिस्थापी समूह उपस्थित होते हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल नोट कर लेना आप लोग, और एग्जाम्पल में मेन प्रोडक्ट कौन सा कर देना अपना, 2 ब्यूटीन, और ये कैसा हो जाएगा अल्प मात्रा में। ठीक है, ये जो 1 ब्यूटीन है वो कैसा मिलेगा, कम मात्रा में मिलेगा, और मेन कौन होगा 2 ब्यूटीन। अगर चाहें तो हम लोग एक एग्जाम्पल और कर सकते हैं। ठीक है, इसमें करेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या करना है, डिहाइड्रो halogenation of dehydrohalogenation of 2 bromo ब्यूटेन। ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन का क्या करना है हम लोगों को, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी कि बी हाइड्रोजनीकरण, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना 2 ब्रोमो ब्यूटेन का बी हाइड्रोहैलोजनीकरण। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH Br और डबल इधर आएगा सिंगल बॉन्ड CH3। ये कौन है अपना 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन को अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या करना है हम लोगों को, गर्म करना है। जैसे ही अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, देखो फिर से वही दोनों पॉसिबिलिटी है, एक तो 1 डिग्री वाला निकल सकता है यहाँ से हाइड्रोजन, एक 2 डिग्री वाला। अगर 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन निकला तो फिर यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 यानी कि 1 ब्यूटीन, यही मिलेगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से निकलता है तो फिर कौन मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3। इस बार कौन मिला है, 2 ब्यूटीन। ठीक है, आप फिर से देखो सेजेफ रूल्स के अकॉर्डिंग, सेजेफ रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमें 2 प्रोडक्ट मिले हैं आइसोमर के फॉर्म में, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले क्या हैं, सेम है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग है, एक 1 ब्यूटीन है तो दूसरा 2 ब्यूटीन है। हमें देखना मोस्ट कौन सा है, तो सेजेफ नियम के अकॉर्डिंग अभी बताया था कि इसमें जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अधिकतम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो। इसमें क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड वाले से केवल एक ही कार्बन से सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, इसमें कितने हैं, 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। तो हमारा मेन प्रोडक्ट फिर से कौन बन गया, 2 ब्यूटीन हमें मिला है मुख्य उत्पाद के रूप में, मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ये इसको लिख लेना, ये मिला है अल्प मात्रा में। ठीक है, ये हुआ सेजेफ नियम। अब हम लोग रीज़न पता करते हैं कि क्यों इसमें ये एल्कीन ज़्यादा बन रही है जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अधिकतम क्या जुड़े हैं, प्रतिस्थापी समूह सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट है, और वो ब्यूटीन कम क्यों बन रही है जिसमें कम एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हैं। तो इसका भी रीज़न देखते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, ये द मेन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन 2 ब्यूटीन इज दैट मोर रेजोनेंस
structure is formed due to the addition of alpha hydrogen in its. As a result, the stability of such alkene increase and it become important. इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो क्या बात है इसमें अल्फा हाइड्रोजन की, इसमें लिखा हुआ है कि अधिक सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन है कौन सी है, वो 2 ब्यूटीन है, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनती है, ज़्यादा बनती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक, इसीलिए वो ज़्यादा बनेगी। और वो कम क्यों बनती है, अब रीज़न देखो, इसको भी समझेंगे, पहले ये जो लिखा है इसको समझो। हमारे पास क्या बना है, एक तो बनी है 2 ब्यूटीन, एक बनी है 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो हम उठाते हैं किसको, 2 ब्यूटीन को, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, यही है हमारा मेन प्रोडक्ट। हमें पता करना है कि 2 ब्यूटीन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों बनी है, 1 ब्यूटीन कम स्टेबल क्यों बनी है, क्यों कम ब्यूटीन सेजेफ नियम के अकॉर्डिंग क्या है 1 कम स्टेबल, और क्यों 2 ब्यूटीन सेजेफ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है अधिक स्टेबल है। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, देखते हैं स्टेबल क्यों है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ उसको अल्फा बोलते हैं, ये और ये दोनों ही कौन से हैं, वो अल्फा कार्बन है, दोनों ही कार्बन कौन से हैं, अल्फा कार्बन है। अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अगर मुझे हाइड्रोजन को क्या करना है, यहाँ से ब्रेक करना है, ये बॉन्ड क्या करना है, ब्रेक करना है CH, और CH बॉन्ड को जब भी हम लोग ब्रेक करेंगे कार्बन हाइड्रोजन किस में निकलेगा, पॉजिटिव में, कार्बन पे नेगेटिव, नेगेटिव स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए वो दूसरे कार्बन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और दूसरे कार्बन के साथ अगर वो क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, ये इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, इधर, यानी कि इस पर कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन गई, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखना इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ बना है हमारे पास C, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन H+ में ब्रेक हो चुका है, इस पर नेगेटिव आएगा इसीलिए स्टेबल नहीं है, कार्बन के साथ क्या कर लिया इसने, डबल बॉन्ड बना लिया, और इस कार्बन की 5 वैलेंसी होती है इसीलिए इसने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है, ठीक है, इसने डबल बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसने इसके साथ वाले डबल बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होता हुआ इधर पहुँच गया, ये क्या हो गई, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी इसकी, ठीक है। दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो देखो, दूसरी क्या बनेगी इसमें, दिखेगा, बड़ा ही रहने दो, देखो दूसरी क्या बनेगी, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरी बनेगी हमारी C, इस बार इस S को जोड़े रहने दो, इसको अलग कर दो, H+ और ये H, इस प्रकार से बनेगी दूसरी वाली, ठीक है। और डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH- और CH3, ये दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तीसरी भी सेम इसी प्रकार से, एक हाइड्रोजन फिर दूसरा हाइड्रोजन, इस बार क्या करो, तीसरे हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दो, तीसरा हाइड्रोजन H+, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH- और CH3, इसका मतलब 1 2 3 4, 3 ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऐसे ही भाई इस वाले कार्बन की भी तो क्या मिलेंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, तो 3 इसकी और 3 इसकी, टोटल कितनी हो जाएंगी, ये 6 मिलेंगी, और एक ये, तो हम लोग देखेंगे 1 + 3 + 3 बराबर कितना हो गया हमारे पास, 7, यानी कि हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी मिलेंगी, 7 मिलेंगी इसमें, ठीक है। और दूसरे की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल है 1 ब्यूटीन, दूसरा एग्जाम्पल था हमारे पास 1 ब्यूटीन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही था 1 ब्यूटीन। अगर 1 ब्यूटीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 थे, ठीक है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन केवल कितने हैं, 2 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, टोटल 2 है, कितने 2 हैं,
वही अल्फा हाइड्रोजन की फिर से कहानी वही है सेम। अगर हम लोगों ने CH बॉन्ड को ब्रेक किया, H प्लस कार्बन पर माइनस स्टेबल नहीं होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड को तोड़ देगा, नेगेटिव कहाँ पहुँचेगा, CH2 के पास। इसका मतलब रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो क्या मिलने वाली है यहाँ पर मिलेगी हम लोगों को CH3 सिंगल बॉन्ड C, H प्लस डबल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, यही मिलेगा हमको। और नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें वो क्या मिलेगी हम लोगों को, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस बार ये प्लस में निकलेगा, और डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो इसकी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें है केवल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितनी है टोटल, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जबकि यहाँ पर कितनी है, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ मोर स्टेबल टू ब्यूटीन इज मोर, ये वाली टू ब्यूटीन, ठीक है, टू ब्यूटीन इज मोर स्टेबल ड्यू टू 7 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसीलिए टू ब्यूटीन क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। और इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे 1 ब्यूटीन इज लेस स्टेबल, टू ब्यूटीन इज लेस स्टेबल ड्यू टू ओनली 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। 1 ब्यूटीन जो होती है वो कम स्टेबल होती है, किसकी वजह से, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक। तो यही लिखा है अपना इसमें, तुम लोगों ने डेफिनेशन लिख ली और वो 2 एग्जाम्पल लिख लिए। उसके आगे लिखेंगे हम लोग, इंग्लिश मीडियम वाले इसको कर लेना, हिंदी मीडियम वाले लिखना कि अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन 2 ब्यूटीन के मुख्यतः निर्माण का कारण यह है कि इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अधिक होने से अधिक अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप ऐसी एल्कीन का स्थायित्व अधिक होता है और ये मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। ये कैसी बनती है, मुख्यतः बनती है, ये लिखना है, ठीक है। इसको लिखने के बाद ये दोनों क्या कर लेना, एग्जाम्पल्स को नोट कर लेना। ये लिख लिया होगा ना, इसको लिखने के बाद इन दोनों एग्जाम्पल को क्या कर लेना, नोट कर लेना। एक में सेज 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैंने केवल 3 बनाई है, तुम अपनी कॉपी में 3 और बना लेना, ठीक है, इस वाले कार्बन की। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, तो सेम ही, इसलिए 3 ही काफ़ी है, ठीक है, 7 हो जाएंगी। फिर इसके बाद 1 ब्यूटीन के बारे में भी ये कर देना, इसको बना देना, फिर नेक्स्ट लिख देना। कर लिया इतना, इतने करने के बाद नेक्स्ट लिखना है तुम लोगों को ये, थस इट इज़ क्लियर दैट एज कंपेयर टू 1 ब्यूटीन, इस प्रकार स्पष्ट है कि 1 ब्यूटीन की तुलना में जो 2 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन के कंपैरिजन में जो 2 ब्यूटीन है वो मोर स्टेबल होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड इज मोर इम्पोर्टेंट एज अ प्रोडक्ट। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लिखो इस प्रकार स्पष्ट है कि 1 ब्यूटीन की तुलना में 2 ब्यूटीन के लिए अधिक अनुनादी संरचनाएं बनने का कारण यह है कि अधिक अनुनादी संरचनाएं बनने का कारण यह अधिक स्थायी होती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि 1 ब्यूटीन की तुलना में 2 ब्यूटीन के लिए अधिक अनुनादी संरचनाएं बनने के कारण ये क्या हो गई, ज़्यादा स्थायी हो गई, अधिक स्थायी होती है तथा उत्पाद के रूप में मुख्यतः प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये कौन सा रूल हो गया हमारा, सेट-जेफ रूल्स। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हाफमैन रूल्स। थैंक यू।